हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक्सेस सैनी आज फिर से आपका विज्ञान चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज के वीडियो में हम कक्षा 11वीं की एनसीईआरटी की भौतिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक के दूसरे अध्याय मात्रक एवं मापन का अध्ययन करेंगे। यह अध्याय बहुत ही सरल भी है और परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट भी है और मैं आप लोगों को इसे बहुत ही सरल तरीके से समझाने का प्रयास करता हूँ। तो यह पाठ क्या है? मात्रक एवं मापन, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट। और अब हम लेते हैं इसमें पहली परिभाषा या पहला टॉपिक मात्रक, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट। तो इसकी परिभाषा क्या है? किसी भौतिक राशि का मापन करने के लिए एक निश्चित आधारभूत यादृच्छिक रूप से चुने गए अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त संदर्भ मानक से इस राशि की तुलना करना है। यह संदर्भ मानक ही मात्रक कहलाता है। और अब मैं आप लोगों को इसे एक उदाहरण की सहायता से समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे हम किसी से पूछते हैं कि आपकी आयु क्या है, तो वह हमको बताएगा 20। तो क्या हम इससे संतुष्ट हो जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। और हम उससे पूछेंगे 20 क्या, तो वह हमको बताएगा 20 वर्ष। तो उसने यहाँ पर क्या है, आयु बताने के लिए समय का एक मात्रक वर्ष काम में लिया है। और समय का यह मात्रक वर्ष वह समय है जिसमें पृथ्वी अपनी कक्षा में घूर्णन करते हुए पृथ्वी का चक्कर लगाती है। और यह समय क्या है, पूरी दुनिया में मान्यता प्राप्त है। इनकी पूरी दुनिया में यही काम में लिया जाता है। और ये क्या है, निश्चित और आधारभूत भी है, लेकिन यही निश्चित है और मुख्य रूप से यही काम में लिया जाता है। और यहाँ पर क्या है, एक वर्ष यादृच्छिक या ऐच्छिक रूप से चुना गया है। यादृच्छिक का मतलब होता है ऐच्छिक। जैसे कोई आयु 1 भी बताएगा, कोई 2 भी, कोई 3 भी, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष ऐसे भी बताएगा कोई। और यहाँ पर क्या है, वर्ष एक संदर्भ मानक लिया गया है। और अब मैं एक दूसरा उदाहरण और देता हूँ। जैसे हम किससे पूछेंगे कि कितनी चीनी लाए, तो वह हमको बताएगा 2 चीनी। तो हम इससे भी संतुष्ट नहीं होंगे और उससे पूछेंगे 2 क्या, तो फिर वो बताएगा हमको 2 किलोग्राम। तो यहाँ पर क्या है, किलोग्राम वर्ष की तरह ही काम में लिया गया है। और यह क्या है, चीनी के वजन का मात्रक है। और ये बात ध्यान रखो कि वजन और द्रव्यमान दोनों अलग अलग शब्द होते हैं। और अब हम लेते हैं इसका अगला टॉपिक, मात्रकों के प्रकार। टाइप्स ऑफ दी यूनिट्स। इनकी मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? मात्रक क्या है, 2 प्रकार के होते हैं। से एक तो क्या, मूल मात्रक, और इनको इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल या बेस यूनिट। और दूसरा क्या है, व्युत्पन्न उनको बोलते हैं
डेराइव्ड यूनिट। और अब हम सबसे पहले देखते हैं मूल मात्रक। तो क्या है कि हम मूल मात्रक को क्या है समझने के लिए हम मूल राशियों की सहायता लेंगे। तो हम सबसे पहले लेते हैं मूल राशियां। मूल राशियां और इनको इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल बेस क्वांटिटीज। और अब हम देखते हैं मूल राशियों की परिभाषा। वे भौतिक राशियां जो स्वतंत्र होती है और अन्य किसी राशि पर निर्भर नहीं करती है। मूल राशियां कहलाती हैं। राशियां कहलाती है। और अब मैं आप लोगों के सामने कुछ उदाहरण लिख रहा हूँ मूल राशियों के। जैसे एक तो क्या है लंबाई, और एक है द्रव्यमान। और द्रव्यमान के बाद में एक है समय और एक है विद्युत धारा। और एक है ऊष्मागतिक ताप। और एक है पदार्थ की मात्रा। एक है ज्योति तीव्रता। और फिर इन राशि में क्या होता है कि जैसे मैंने इनका एक उदाहरण दिया लंबाई। तो लंबाई को व्यक्त करने के लिए केवल इसके मात्रक मीटर की ही आवश्यकता होती है, अन्य किसी की नहीं होती। जैसे लंबाई को मीटर में ही व्यक्त करते हैं, यह चीज़ इतने मीटर लंबी है और इतने मीटर चौड़ी है। तो ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं यह चीज़ इतने लीटर लंबी है और इतने लीटर चौड़ी है। और फिर जैसे हम एक वेग का उदाहरण लें, और ये क्या है एक व्युत्पन्न राशि है। और क्या है कि इसको व्यक्त करने के लिए लंबाई के मात्रक मीटर और समय के मात्रक सेकंड की आवश्यकता होती है।
जैसे हम वेग को किस में व्यक्त करते हैं, मीटर प्रति सेकंड में, क्योंकि ये क्योंकि इसका क्या है, अपना कोई मात्रक नहीं होता है वेग का। और अब हम लेते हैं मूल मात्रक। मात्रक और इसको बोलते हैं फंडामेंटल या बेस यूनिट। और अब मैं आप लोगों के सामने अब हम देखते हैं इसकी परिभाषा, जो मैं आप लोगों के सामने लिखने जा रहा हूँ। क्योंकि मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं। जैसे मैं कुछ आप लोगों के सामने उदाहरण लिख रहा हूँ मूल मात्रकों के। जैसे ऊपर लिखा तो लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। और द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, केजी या किलोग्राम। और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। और विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। एम्पियर। और ऊष्मागतिक ताप का मात्रक क्या होता है, केल्विन। और पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है, मोल। और ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, कैंडेला। तो इस प्रकार से इस परिभाषा के अनुसार मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं। जैसे मैंने अभी आप लोगों के सामने उदाहरण दिए कि लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, विद्युत धारा का एम्पियर, और ऊष्मागतिक ताप का केल्विन, और पदार्थ की मात्रा का मोल, और ज्योति तीव्रता का कैंडेला आदि। और अब हम आते हैं अगले टॉपिक पर, व्युत्पन्न राशियाँ। कि व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती है। व्युत्पन्न राशियाँ और इनको बोलते हैं हम डेराइव्ड क्वांटिटीज। और अब मैं आप लोगों के सामने इन राशियों की परिभाषा लिखने जा रहा हूँ। वे भौतिक राशियाँ जो स्वतंत्र नहीं
अर्थात मूल राशियों पर निर्भर करती हैं। व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। जैसे मैंने आप लोगों को अभी अभी बताया था वेग का उदाहरण देकर ये वेग क्या है, स्वतंत्र नहीं होता है और ये क्या है, मूल राशियों पर निर्भर करता है। मूल राशियों जैसे लंबाई और समय के मात्रक पर निर्भर करता है, जो मैंने आप लोगों को अभी अभी बताया था। तो इस उदाहरण की सहायता से आप भी आराम से इस परिभाषा को याद कर सकते हो और समझ सकते हो। और अब हम लेते हैं अपना अगला टॉपिक, व्युत्पन्न मात्रक और इसको हम बोलते हैं डेराइव्ड यूनिट। और अब मैं आप लोगों के सामने इसकी परिभाषा लिख रहा हूँ। व्युत्पन्न राशियों के मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। और जैसे मैं आप लोगों को एक उदाहरण देता हूँ, जैसे बल का मात्रक क्या है, न्यूटन। और ये न्यूटन किस किस से बना है, किलोग्राम, मीटर और सेकंड से मिलकर बना है। और हम इसे किस प्रकार से व्यक्त करते हैं, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर से व्यक्त करते हैं हम लोग इसे। इस आधार पर आप लोग इस परिभाषा को आराम से समझ सकते हो और याद कर सकते हो कि व्युत्पन्न राशियों के मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। और अब हम आते हैं इस चैप्टर के अगले टॉपिक पर। अब हम आते हैं इस चैप्टर के अगले टॉपिक पर कि मात्रकों की प्रणाली। मात्रकों की प्रणाली, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। और ये मात्रकों की प्रणाली क्या होती है, जो मैं आप लोगों के सामने इसकी परिभाषा लिखने जा रहा हूँ। मूल मात्रकों व व्युत्पन्न मात्रकों के संपूर्ण
समुच्चय को मात्रकों की प्रणाली कहते हैं। और अब मैं आप लोगों के सामने इस परिभाषा को फिर से दोहराता हूँ। मूल मात्रकों व व्युत्पन्न मात्रकों के संपूर्ण समुच्चय को मात्रकों की प्रणाली कहते हैं। यानी कि मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक मिलकर मात्रकों की प्रणाली बनाते हैं। और आप लोगों को इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।